दोस्तों, आखिर यह जलयुद्ध क्या है? चीन पानी का हथियार किस तरह उपयोग कर रहा है? वह भारत को कैसे नुकसान पहुंचाता है और चीन को अब भारत का डैम देखकर क्यों हालत खराब हो रहा है? चीन के खिलाफ भारत की नीति क्या है? इस चुनाव में चीन से कैसे मुकाबला करेगा? आज के वीडियो में आप जानेंगे। सवालों के जवाब के लिए ऐसे ही बने रहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत का सीजन सर्दी, गर्मी और बरसात के 3 अलग अलग चरणों में आता है। इसलिए जून के महीने में गर्मी लगभग शुरू हो जाती है और बरसात शुरू हो जाती है। भारत में बारिश के बाद कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी होती है, इसलिए उत्तरी ईस्ट क्षेत्र बारिश से प्रभावित होगा। भारत के इस भाग में आपको बता दें कि असम एक ऐसा राज्य है जहां हर साल बाढ़ आती हैं और कई बार लोगों को पलायन करना पड़ता है। हम भी जानते हैं कि बाढ़ का पानी कैसा होता है, क्योंकि भारी बारिश के बाद पानी गांवों और शहरों में जाता है और फिर नदियों में जाता है। दूसरी ओर हम जानते हैं कि इंसानों ने नदियों पर डैम बनाए हैं, जो बिजली उत्पादन और कृषि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए पानी को रोका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्तों, हथियारों के लिए भी इस पानी का उपयोग किया जाता है? नहीं समझा? आप कुछ समय में सब समझ जाएंगे। तो आइए जानते हैं वेपन में पानी कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उत्तरी ईस्ट भारत में भारी बारिश होते हैं। उसी तरह भारत चीन बॉर्डर क्षेत्र में भी भारी बारिश होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि चीन ने इस पानी को भारत के खिलाफ कई बार हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, जो भारत को पता भी नहीं है। अब चीन ऐसा कैसे करता है? जैसा कि हमने पहले बताया, बारिश के मौसम में नदियों में पानी बढ़ता है। ऐसे में नदियों पर बनाए गए डैम इस पानी को रोकते हैं। अब चीन के बारे में जानिए। सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कोसी नदियां चीन से भारत की ओर बहती हैं। दरअसल ये सभी नदियां चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलती हैं। मित्रों, चीन ने ये नदियों पर बांध बनाए हैं जो पानी को रोकते हैं। आप जानते हैं कि जब एक नदी से अधिक पानी निकालता है तो क्या होता है? चीन भी ऐसा ही किया था। आपको बता दें, 2018 में चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सियान में बहुत सारा पानी छोड़ा, जिससे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बाढ़ आई। 2017 में भारत चीन डोकलाम विवाद में चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि यह हाइड्रोलॉजिकल डेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए गए एक डैम से जुड़े हैं, जिससे पता चलता है कि चीन ने डैम में कितना पानी रोका है। चीन उस पानी को कब खोलेगा, डेटा में कितनी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा और कब तक पानी भारत में पहुंचेगा जैसी कई जानकारी शामिल थीं। स्पष्ट रूप से इस जानकारी के बिना भारत में बाढ़ के लिए संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। और अगर ऐसी जानकारी पहले से होती तो भारत को पहले से ही ऐसे इलाकों में बचाव करने में काफी मदद मिलती। लेकिन चीन ने दोस्तों ऐसा नहीं किया। वे नदियों को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर भी बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं। चीन ने पिछले 10 वर्षों में इस नदी पर 3 बांध बनाए हैं। मित्रों, आपको लगता होगा कि यह बात नॉर्मल है, लेकिन आपको बता दें कि इन डैम्स को एक के बाद एक करीब 24 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। इससे चीन इन नदियों से ब्रह्मपुत्र नदी का अधिक पानी रोक सकता है। अब सोचिए कि अगर 3 जलाशयों का पानी एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली सहायक नदी चीन से होकर भारत में पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऐसे में किनारे के गांव और शहर सभी को बाढ़ का सामना करना होगा। अब यह बात है ब्रह्मपुत्र की, लेकिन और तीनों नदियां चीन से भारत आती हैं। चीन ने उन नदियों पर भी डैम्स बनाए हैं। अब सोचिए कि चीन नदियों को भारत के खिलाफ कितने बड़े स्तर पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यह भी शायद मुश्किल हो। मित्रों, इस स्थिति में भारत क्या कर रहा है? आपको बता दें कि भारत भी ऐसे डैम बनाने जा रहा है। यह डैम 2003 में शुरू किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में सरकारी काम कितनी जल्दी होते हैं, तो बस थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि सुबनसिरी नदी पर इसका निर्माण होगा। ब्रह्मपुत्र में यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी दूरी लगभग 442 किलोमीटर है। यह तिब्बत से ब्रह्मपुत्र से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है और फिर असम के मजौली में ब्रह्मपुत्र से मिलता है।
इसी वजह से दोस्तों असम में अक्सर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा असम और अरुणाचल प्रदेश में है। अब काम की बात करें, इसमें एक यूनिट है। नदी पर परियोजना की पहली यूनिट दिसंबर तक शुरू होगी और 2024 के आखिर तक दूसरी यूनिट्स भी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जैसा कि हमने पहले बताया था, चाहे जितना भी पानी नदी में एक साथ छोड़ दे, सारा पानी बच जाएगा। मजेदार बात यह है कि अगर भारत इन सभी यूनिट्स को क्लोज कर देता और पानी को नहीं रिलीज करता, तो चीन अब तक भारत के लिए मुसीबत बनाए रखता है। भारत इस परियोजना के बाद भी चीन को परेशान कर सकता है, क्योंकि भारत पानी नहीं छोड़ेगा तो यह इतनी मात्रा में जमा हो जाएगा कि चीन से छोड़ा गया पानी भारत की ओर नहीं बढ़ेगा। ऐसे में नदी का सारा पानी चीन की ओर जाएगा, जिसके कारण चीन के पानी में बाढ़ आ जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया था, इस काम को 2003 में शुरू करना था, लेकिन इसे शुरू करने में काफी समय लग गया। इसकी वजह यह थी कि जब योजना की घोषणा की गई थी, उस समय इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया था। स्थानीय प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए आंदोलनों और प्रदर्शनों के कारण परियोजना, जिसे 2018 में पूरा होने की उम्मीद थी, का निर्माण कार्य 2011 से 2019 के बीच ठप्प हो गया था। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर भी कई शिकायतें दर्ज की गईं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर 8 वर्ष का बैन लगाया। परियोजना का निर्माण 2019 में फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय हरित परिषद (NGT) द्वारा मंजूरी मिली थी और इसका संचालन मार्च 2024 से आरंभ होने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत से निकलने वाले सिर्फ 5% हिस्सा चीन में आता है, बाकी भारत में आता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि यह योजनानुसार पूरी होती है तो यह भारत में सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना होगी। दोस्तों, चीन ब्रह्मपुत्र पर एक और 60,000 मेगावाट का बांध बना रहा है। यही कारण है कि चीन का यह परियोजना पूरा होने पर भारत के एक बड़े हिस्से को शुद्ध पानी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इससे नॉर्थ ईस्ट में भारत के कई राज्यों में पानी की कमी और सूखा भी हो सकता है। इस तरह एक डैम से न सिर्फ उद्योगों के लिए बल्कि खेतीबाड़ी और घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी पानी के शॉर्टेज हो सकता है। इसका अर्थ है कि डैम की मदद से ही इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है। यदि आपको आज से पहले इसके बारे में पता नहीं था तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें अगर आपको यह वीडियो कुछ नया सिखाया या दिलचस्प लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन आइकन को सब्सक्राइब करके हमारे आने वाले वीडियो को न मिस करें।